Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the reactions involved in the chiral molecules और optically active compounds। तो आज के लिए हम बात करेंगे कि आपके जो chiral molecules हैं या optically active compounds में उसमें reactions होने के बाद जो भी reactions प्रोडक्ट बनेंगे उस प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्या वो चेंज होगी, क्या वही रहेगी या कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बेसिकली आज का टॉपिक जो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का ही पार्ट है, जो आपके भी फॉर्म 4th सेमेस्टर का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसमें ये यूनिट नंबर 1 का जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है उसमें ये इन्वॉल्व है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स। आज हम सीखेंगे कि चिरल मॉलिक्यूल्स में जो रिएक्शंस होते हैं तो रिएक्शंस होने के बाद जो भी उसका रिजल्ट होगा, जो भी उसका प्रोडक्ट होगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। मीन्स वी विल लर्न अबाउट द चेंज इन द प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें आर सिस्टम भी सीखेंगे, उसके अलावा हम इसमें SN1 और SN2 रिएक्शंस भी सीखेंगे। तो बात करें हम लोग चिरल मॉलिक्यूल्स की, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अब वो किस कॉन्फ़िगरेशन का है वो अभी मतलब नहीं है, चाहे वो R हो, S हो, D हो, L हो, डेक्स्ट्रो हो या LIGO हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सपोज ये आपका चिरल मॉलिक्यूल्स है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है। ठीक है, अब इसमें जो रिएक्शंस हैं वो 3 टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं आपके। पहला है आपका इन्वर्जन, सेकेंड है आपका रिटेंशन, थर्ड है आपका रेसिमाइजेशन। तो नाम से समझ में आएगा। तो पहला है आपका इन्वर्जन, मीन्स इसमें इन्वर्स होगा, जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो इन्वर्स होगी, मतलब अपोजिट होगी। सपोज जो भी R होगा वो S कॉन्फ़िगरेशन का होगा, जो भी D होगा वो L हो जाएगा, और जो भी डेक्स्ट्रो होगा वो LIGO प्रॉपर्टी का हो जाएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन की, ना कि प्रोडक्ट की। जो प्रोडक्ट है वो दोनों अलग होंगे। सपोज ये आपका क्लोराइड डेरिवेटिव है तो ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होगा, इसमें प्रोडक्ट चेंज होंगे, लेकिन प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी हम बात कर रहे हैं। क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो किस कॉन्फ़िगरेशन का है, क्या वो R से R ही है या R से S हो गया है या फिर वो R S दोनों हो गया है, मीन्स इन्वेंसियोमर बन चुका है, तो हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम बात करें इस वाले इन्वर्जन पे, तो इन्वर्जन का मतलब होता है अपोजिट, मीन्स चेंज अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द ओरिजिनल। जो भी ओरिजिनल इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके अपोजिट ये हो जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड पॉसिबल इन द SN2 रिएक्शंस, जो भी ये इन्वर्जन रिएक्शंस हैं वो SN2 रिएक्शंस में पॉसिबल होते हैं, SN1 में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रिटेंशन की, मतलब रिटेन रखना, अपना जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसको रिटेन रखना, रिटेन इट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल इन द SN1 रिएक्शन। ये जो बेसिकली है SN1 रिएक्शन में पॉसिबल होती है। ठीक है, मतलब इसमें जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा इस चीज़ का, अगर वो R होगा तो R रहेगा, S होगा तो S रहेगा, डेक्स्ट्रो तो डेक्स्ट्रो, लियो तो लियो, D तो D, L तो L। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा उसकी ऑप्टिकली एक्टिव की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। अब आते हैं रेसिमाइजेशन, मीन्स प्रोसेस ऑफ रेसमिक मिक्सचर फॉर्मेशन। सिंपल सा है। ठीक है, इसमें जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो वो रिएक्शंस करेंगे तो अल्टीमेटली वो एक रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करेगा, मीन्स दोनों जो एनिमर होंगे, मतलब डेक्स्ट्रो लियो बोथ या RNS बोथ या फिर DNL बोथ, वो प्रोड्यूस करेंगे इक्वल अमाउंट पे, मीन्स दिस कंटेन द इक्वल कंसंट्रेशन और इक्वल अमाउंट ऑफ द बोथ एनिमर। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रेसिमाइजेशन। ठीक है, चेंज इट कैरलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव था, है ना, चाहे R हो, S हो, कुछ भी हो, ये ऑप्टिकली एक्टिव था। लेकिन ये जो रेसमिक मिक्सचर है, और रेसमिक मिक्सचर जो है एक तरीके से प्रोडक्ट है। अब वो जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। भले ही उसमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, भले ही इस मिक्सचर पे, इस प्रोडक्ट पे 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं, लेकिन दोनों इक्वल कंसंट्रेशन पे हैं, इसलिए दोनों की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, नल होगी या नहीं होगी, इसलिए बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, जैसे रेसिमेट या फिर रेसमिक मिक्सचर। ठीक, क्लियर हो गया, ये तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं, इसको प्रूव करते हैं किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। सपोज ये आपका कोई कंपाउंड्स है, ये CH3H C2H5 और X, चारों अलग मॉलिक्यूल्स हैं, चारों अलग एटम हैं, ग्रुप हैं, जो कि इस कार्बन एटम से बैलेंस्ड हैं, इसमें अटैच्ड हैं। तो ये आपको होगा कायरल सेंटर्स, मीन्स सेंटर्स इन विच 4 एटम और 4 ग्रुप आर डिफरेंट टाइप। ठीक है, इन चारों जो हैं डिफरेंट होंगे। सपोज ये आपका क्लोरीन होगा, मान लो क्लोरीन है या हेलोजन डेरिवेटिव हैं,
तो X हमेशा लार्ज होगा। अब हम सीखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। डेक्स्ट्रो लिवो तो आप देख के नहीं बोल सकते, D और L भी पॉसिबल है, पर उसमें OH या NH2 होना चाहिए। तो इसमें आपका R और S सभी जगह लागू होगा, R और S सिस्टम। तो हम R और S सिस्टम को लेकर ही समझेंगे। तो R और S सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल था, सीक्वेंसिंग रूल था, कुछ रूल था, ऑलरेडी हमने पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो सपोज फिशर प्रोजेक्शन में ईजी होता है, जो वेजेस डिसेस है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर भी हमने आपको बताया था अगर ऐसा हो, ऐसा स्ट्रक्चर हो कि आपको डिसेस और वेजेस हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप करना क्या है हम बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला रूल ये था कि इसमें पहले आप सीक्वेंसिंग रूल कीजिए, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, उसकी बहुत सारे रूल्स हैं। तो उस रूल के हिसाब से जो है, अगर एक हेलोजन हुआ तो क्लोरो फ्लोरो जो भी होगा वो क्या होगा, उसकी एटॉमिक नंबर हाई होगी। अगर एटॉमिक नंबर हाई है तो वो पहला होगा, तो ये होगा आपका नंबर 1। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड फिर नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे कार्बन दोनों का सेम है, लेकिन जो नेक्स्ट एटम है फिर देखेंगे इसमें आपका हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन है, मतलब ये आपका क्या होगा सेकेंड, ये थर्ड और फोर्थ। अब हम देखते हैं कि फोर्थ जो पोजीशन है वो कहाँ पर है। अगर वो फिशर प्रोजेक्शन या फिशर प्रोजेक्शन के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर स्ट्रक्चर हैं, तो फोर्थ पोजीशन जो है हमेशा वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। लेकिन अगर वो डेसिस एंड वेजेस फॉर्म पे है तो जो फोर्थ पोजीशन है, जो आपके लिस्ट नंबर का एटम है, वो हमेशा डेसिस वाले बॉन्ड पे होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। ठीक, अब करना है मूव 1 to 2 2 to 3, तो मूव कीजिए। ठीक है, 1 2 2 2 2 3। मूव करने के समय आप 4 को भी क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मूवमेंट जो है, जो मूव है, जो रोटेशन है, अगर वो क्लॉकवाइज हुआ तो वो R होगा, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो वो S होगा। R मतलब रेक्टस राइट, S मतलब सिनिस्टर S, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका R। अब हम प्रूव करते हैं इन्वर्जन पे। अगर ये R हम बोल रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। क्लियर है, तभी वो इन्वर्जन होगा। तो सपोज ये Y, मान लो ये क्लोरो है, ये हाइड्रोक्सी है। अगर हम इसको NH ग्रुप रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका जो हाइड्रोक्सी है वो आपके X से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर लगेगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो सपोज वो भी हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब O है, वो भी एक लार्ज है, तो भी नंबरिंग इसमें सेम होगी, 1 2 3 और 4। इसमें जो मूवमेंट कराएंगे तो 1 2 2 2 3, तो 1 2 2 2 2 3, तो इसी क्या होगी रोटेशन, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा S। तो ये हो गया आपका S मतलब आपका सिनिस्टर, जो कि एंटी क्लॉक है, तो इसकी जस्ट अपोजिट है कि नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या हो गया R to S हो गया, जो उसका जो प्रॉपर्टी था, कॉन्फ़िगरेशन था, वो अपोजिट हो गया, इन्वर्स हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन रिएक्शंस। और ये बेसिकली होते हैं SN2 रिएक्शंस होते हैं। अब SN2 SN1 क्या है, ये एक अलग ही चैप्टर है, अलग ही टॉपिक है। तो बेसिकली जो SN1 to SN2 जो है वो होता है बैक अटैक, और SN1 होता है फ्रंट अटैक। ठीक है, जो SN2 है वो आपके टर्सरी पे पॉसिबल नहीं है, जो कुछ लोगों ने शो किया था पुराने लेक्चर्स पे, उन्हें देखा यूट्यूब पे। SN2 इसलिए पॉसिबल नहीं है बैक अटैक आपके मतलब टर्सरी पे इसलिए पॉसिबल नहीं है बैक अटैक, क्योंकि टर्सरी कार्बन जो कार्बोकेटायन है वो आपके स्टेबल है। उसके अलावा जो है कार्बोकेटायन जो होंगे टर्सरी वाले, उस पर आपके 3 R होंगे, मतलब 3 आपके बल्की ग्रुप होंगे। जब बल्की ग्रुप होगा तो वो बैक अटैक कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो आपके इसमें सेंटुरेशन सेकेंडरी पे पॉसिबल है, प्राइमरी पॉसिबल है, या मिथाइल पॉसिबल है। बात करें कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबल कौन सा होता है, टर्सरी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल। तो जो सेकेंडरी जो आपका टर्सरी है, टर्सरी वो इजीली जो अपने, क्योंकि वो स्टेबल है इसलिए इजीली वो जो भी है उस पर उसको रिलीज कर सकता है और कार्बोकेटायन फॉर्म कर सकता है इजीली, इसलिए उसमें फ्रंट अटैक होता है डायरेक्टली। ऊपर से बल्कि है, सामने से अटैक हो पाएगा, यहाँ से अटैक हो पाएगा इजी वे पे। लेकिन बात करें हम सेकेंडरी की या प्राइमरी की या मिथाइल का कार्बोनियम आयन की, तो वो अनस्टेबल होते हैं थोड़े से, तो वो ईजिली इस आपके जो कंपाउंड्स हैं, एक्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसको जल्दी से रिलीज नहीं करता। वो पहले एक मेटास्टेबल स्टेट बनाता है, मेटास्टेबल कंपाउंड बनाता है, फिर उसके बाद रिलीज करता है। ठीक है, हम आगे समझेंगे एग्जाम्पल पे। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं SN1 SN2 की। तो SN2 आपके टर्सरी पे नहीं होता, सेकेंडरी पे हो सकता है ठीक ठाक, प्राइमरी और मिथाइल पे अच्छे से होता है। जबकि अपोजिट जो SN1 है वो टर्सरी पे अच्छे से होता है,
सेकेंडरी पे हो सकता है और प्राइमरी और टर्सरी पे, सॉरी प्राइमरी और मिथाइल पे नहीं होता। क्लियर है? आप SN1 SN2 को पढ़िए थोड़ा ध्यान से। ठीक, तो ये हो गया आपका इन्वर्जन रिएक्शंस। ठीक है, आपका R से S हो गया। अब समझते हैं रिटेंशन रिएक्शंस को। तो रिटेंशन रिएक्शन क्या होता है, आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इसका वो रिटेन होना चाहिए। अब सपोज ये भी हाइड्रोक्सी होगा वाई वाला, तो ये भी आपका पहला होगा, ये दूसरा, ये आपका तीसरा। तो क्या होगा, मूवमेंट क्लॉकवाइज हुआ, तो क्लॉकवाइज तो क्या होगा, R होगा। जो भी है वो क्या होगा, रिटेन हो गया, R हो गया। अब इस पे जो है आपके SN1 और SN2 दोनों हो सकता है, क्योंकि सेकेंडरी है, सेकेंडरी पे SN1 भी होता है, SN2 भी होता है, SN1 SN2 दोनों होता है, मतलब फ्रंट अटैक भी होता है और बैक अटैक भी होता है। अगर फ्रंट अटैक होगा, अब फ्रंट अटैक बैक अटैक क्या है, जिसको रिप्लेस करना है, जिसको रिप्लेस करना है उसी के साइड से अगर अटैक करे उसको बोलते हैं फ्रंट अटैक। इस केस में फ्रंट अटैक मतलब यहीं से जाके अटैक करेगा, यहाँ से, तो क्या होगा, ये फ्रंट अटैक। लेकिन इस केस में SN2 में बैक अटैक, मतलब जहाँ पे है उसके अपोजिट डायरेक्शन से वो अटैक करेगा, यहाँ से, इस तरफ से, इसलिए यहाँ पे आ गया। क्लियर है? ठीक, तो ये R हो गया। अब इस सेकेंड में क्या होता है, क्योंकि ये आपका प्राइमरी और सेकेंड, मतलब सॉरी, ये आपका SN1 SN2 दोनों को शो कर सकता है, मतलब एक तरीके से इसमें जब रिलीज होगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन से, उस कार्बोकेटायन से दोनों तरफ से अटैकिंग पॉसिबल है, फ्रंट भी पॉसिबल है और आपके बैक भी पॉसिबल है। इसलिए अगर वो फ्रंट होगा, अगर वो फ्रंट की तरफ से होगा तो ये आपका क्या होगा, ये क्या है, ये आपका 1 2 3, ये आपका S, ये आपका 1 2 और 3, ये आपका R। तो अगर फ्रंट से अटैक होगा तो R होगा, और बैक से अटैक होगा तो ये S होगा। तो इन दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए ये आपका होता है रेसमिक मिक्सचर। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक मैकेनिज्म है रिएक्शंस होने की, समझने की एग्जांपल। अब हम बात करते हैं एग्जांपल में, समझते हैं कैसे कुछ हम एग्जांपल लिख सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम में आएगा तो आपको एग्जांपल भी लिखना पड़ेगा, बेसिक प्रॉपर्टी भी लिखना पड़ेगी, तो बेसिक प्रॉपर्टी है। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल पे, हम सॉल्व करते हैं हर एक का। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल का। चलिए, हो गया, ओके। सो फर्स्ट है आपका इन्वर्जन रिएक्शंस। आपका एग्जांपल है वाल्टन इन्वर्जन, वाल्टन साइंटिस्ट ने इसको दिया था। तो बेसिकली ये बहल के बुक से हमने लिया गया है, आप देख सकते हैं। उनका कहना यह था कि अगर हम एक किरल सेंटर से, आप किरल मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं, इस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में अगर हम रिएक्शंस कराएंगे और रिएक्शंस कराने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा, तो वो जो प्रोडक्ट है इसके जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, इसके अपोजिट होगा। सपोज ये डेक्स्ट्रो है तो ये क्या होगा, लियो होगा। ये कहना था आपका वाल्टन इन्वर्जन का। इसको आप कैसे लिखेंगे, लिख सकते हैं, आफ्टर अटैचमेंट ऑफ द न्यू ग्रुप और एटम टू द किरल सेंटर और कार्बन एटम, द न्यू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द किरल कंपाउंड में बी अपोजिट टू द दैट्स ओरिजिनल। ठीक है, तो इसके ओरिजिनल से, इसके जो भी ओरिजिनल से उसके जस्ट अपोजिट होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ना कि प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इसका सक्सेनिक एसिड था, ये आपका मैलिक एसिड है, दोनों अलग प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं वो इन्वर्स हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो इसमें कहा था कि ये बेसिकली SN2 रिएक्शन में पॉसिबिलिटी है, SN1 में पॉसिबिलिटी नहीं है। SN2 बेसिकली आपके किस में होता है, सेकेंडरी में हो सकता है, प्राइमरी और मिथाइल में अच्छे से होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है। SN2 में बेसिकली होता है बैक अटैक। अब बैक अटैक क्यों होता है हम समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है इसलिए ये जल्दी से इस क्लोरीन को रिलीज़ नहीं करता, और आपका जो हाइड्रोक्सी डायरेक्टली इस पर अटैच नहीं करेगा, क्योंकि जब रिलीज़ करेगा तभी तो अटैक करेगा। क्योंकि ये टर्सरी की तुलना में कम स्टेबल है, इसलिए इस क्लोरीन को तुरंत रिलीज़ नहीं करता। ठीक है, क्योंकि कम स्टेबल है इसलिए जो हाइड्रोक्सी हो डायरेक्टली इस पर जाके अटैक नहीं करता फ्रंट साइड से। ठीक है, फ्रंट अटैक बैक अटैक मतलब जिस साइड से उसको अटैच होना है। तो इसलिए जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो आपके बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, इस बैक साइड से, इसकी जस्ट अपोजिट साइड से, ताकि अब बनता है इसमें मेटास्टेबल, मतलब एक बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, जिसमें एक तरफ से हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, एक तरफ से क्लोरीन निकलते रहता है। जैसे ही आपका हाइड्रोजन कंप्लीटली अटैच होगा वैसे ही क्लोरीन रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वो अनस्टेबल है।
क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल रहे। अगर उसने गलती से पहले से ही Cl को निकाल दिया तो अनस्टेबल है, ठीक है। तो हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल रहे, इसलिए जैसे ही पीछे से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होने लगता है वैसे वैसे क्लोरीन को वो दूर करते जाता है, ठीक है। तो ये बन गया आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड। फिर अब जैसे ही वो जुड़ जाता है वैसे ही वो आपका जो Cl है वो रिलीज हो जाता है और ये हमेशा बैक साइड पे आके अटैच हो जाता है। इसलिए इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है जस्ट अपोजिट हो जाती है। अगर ये R था तो S होगा, D था तो L होगा, डेक्स्ट्रो है तो ये लिव हो गया। ये था आपका इन्वर्जन, वाल्टन इन्वर्जन। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं। और इनका जो लुकिंग है, जो इनका जो दिखने का तरीका है वो जस्ट मिरर इमेज जैसा है। इसी फिनोमेना को बोलते हैं वाल्टन इन्वर्जन फिनोमेना, ठीक है। अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो सके। इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की या थर्ड एग्जाम्पल की। तो ये आपका है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी है मतलब SN2 पॉसिबल है इस पर, ठीक है। तो अब बेसिकली ये आपका CH3 CHBr C2H5 मतलब 1 2 3 4 ये ब्यूटेन है, इसलिए आपका क्या होगा, ये 2 है तो 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये आपको 2 ब्रोमोब्यूटेन जिसमें हम सोडियम आयोडाइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब जैसे कि सपोज हमने कहा था कि इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टा होगा, तो पहले चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो कैसा होगा, ये आपका 1 सीक्वेंसिंग, ये 2 सीक्वेंसिंग, ये 3 सीक्वेंसिंग, ये H आपके डिसेस फॉर्म में है, कोई इशू नहीं है। अब मूव कीजिए, ये हो गया क्लॉकवाइज मतलब ये R हो गया, तो ये क्या हो गया, R कॉन्फ़िगरेशन वाला R2 ब्रोमोब्यूटेन। अब करते हैं NaOH से। तो इस पर क्योंकि ये थोड़ा सा अनस्टेबल है टर्सरी के कंपेरिजन पे, तो ये आपका डायरेक्टली अटैक नहीं हो पाएगा एकदम से, इसलिए क्या करेगा, ये आपका बैक साइड से अटैक करेगा। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो एक कंपाउंड बनेगा इंटरमीडिएट। तो उसमें क्या होता है, ये बेसिकली जब अटैक करते रहते हैं, क्योंकि आपका जो कार्बन एटम का जो साइट है वो यहीं पे तो खाली है, यही बॉन्ड खाली है, तो धीरे धीरे जो है वो रिलीज करते जाता है और उसको घुमाते जाता है अपने जो उसको रोटेशन को इस तरीके से वो रोटेट करते जाता है ताकि आपके OH जुड़ सके। इसलिए जो ये जो आपका जो प्लेनर है वो इस तरफ हो जाता है अपोजिट। अब यहाँ के OH जुड़ गया क्योंकि साइड तो यही खाली है, बॉन्ड यहीं पे खाली है, यहीं पे आके जुड़ना है उसको, लेकिन वो जुड़ता है पीछे की तरफ से, ना कि सामने से डायरेक्टली। ये रिलीज़ नहीं करता, पहले जाके वो पीछे से अटैक करता है, फिर धीरे धीरे वो इसको रिलीज़ करते जाता है और रिलीज़ करने के बाद उसको जाके वाइंड अप कर लेता है, ठीक। तो ये हो गया इस तरीके से। अब इसका क्या है देखिए, ये भी O है मतलब 1, ये 2 और ये 3। मूवमेंट देखिए, एंटी क्लॉक मतलब S, तो R से S, R2 ब्रोमोब्यूटेन से S2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। ये 1 2 3 4, 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है इसलिए क्या है, ब्यूटेनॉल है, ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल, क्लियर। सेम इस पे, सेम वही फंडा है इस पे भी, इसमें 1 ये 2 ये 3, ये क्या होगा मूवमेंट S, तो क्या हो गया ये S2 आइडो ब्यूटेन, क्लियर। तो इस तरीके से आपको होता है इन्वर्जन रिएक्शन। अब आते हैं हम लोग सेकेंड का, वो है आपका रिटेंशन रिएक्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं सेकेंड रिएक्शन की। चलिए, हो गया, ओके। चलिए अब आते हैं हम लोग रिटेंशन रिएक्शंस के बारे में। तो एग्जांपल, ये आपका एग्जांपल है, बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं। अब हम सीखना इस पे है कि ये S है या R है, क्योंकि ठीक है आप एग्जांपल तो पता है लिख लोगे, लेकिन अब S या R है तो आपको याद करना पड़ेगा। याद मत कीजिए, आप सीखिए। तो अब ये क्या है S या R, हमने कहा था पहले नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, आपका N बड़ा है, फिर आपका ये बड़ा है, फिर ये, फिर ये, तो ये आपका क्या होगा 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर कहा था कि आप अगर जो लोएस्ट वाला होगा, फोर्थ वाला, वो होना चाहिए आपके डेसिस फॉर्म में। अगर डेसिस में वेजेस है तो यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो इसको आपको 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा, जो तो आपको टफ लग रहा है। फिर कहा था अगर इसको आप चेंज कर लीजिए, फिशर में चेंज कर लीजिए। तो जब फिशर में आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से आप फिशर में करेंगे चेंज, तो जो आपका जो लाइन बॉन्ड पे है डायरेक्टली, वो किस पे होगा, आपका सेम वर्टिकल में। तो ये होगा CH2OH और ये H। अब देखेंगे यहाँ से, तो ये होगा आपका लेफ्ट तरफ, ये होगा आपका राइट तरफ, तो लिख दीजिए आपका COOH और NH2, इस तरीके से, क्लियर है। अब इसका देखिए क्या है, S है या R है।
अब नंबरिंग कीजिए इस पे। अब ये इजी पड़ेगा क्योंकि इसमें आपका हाइड्रोजन जो है वर्टिकल लाइन पे है, दिक्कत नहीं हो गया। 1, ये 2 और ये 3, ये 4 मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये S होगा। ठीक है, तो इस केस में जो है आपका जो HCl है वो इससे रिएक्ट करेगा, इस OH से यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा, यहाँ पे करके डायरेक्टली इसी पे अटैक होगा, OH निकल के HCl जाके बाइंड अप होगा। तो कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, डायरेक्टली अटैक हुआ है। ठीक है, इस केस में क्या होगा आपका SN1 होगा ना कि SN2, इसमें ब्रेक नहीं होगा, इसमें फ्रंट अटैक हो सकता है। क्लियर? ओके, अब ये बन गया सेम, ये भी होगा आपका S वाला ही होगा क्योंकि कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक, अब आते हैं इस पे देखते हैं। इस पे देखिए तो ये आपका नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। मूवमेंट कराइए तो किस तरीके से मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉक S होगा। AgOH है, इसमें फ्रंट अटैक होगा, मतलब जो OH है डायरेक्टली इसी साइड से अटैक करेगा OH के। ठीक, अब ये इसको रिप्लेस कर देगा, ये OH हो गया। इसमें भी देखिए नंबरिंग, तो नंबरिंग यहाँ से होगा 1, ये 2, ये 3, मूवमेंट एंटी क्लॉक मतलब S, तो ये भी S था और ये भी S है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रिटेंशन रिएक्शंस। इसको नोट कर लीजिए एग्जांपल्स को। फिर हम बात करते हैं आपके थर्ड की, वो है आपका रेसिमाइजेशन। हो गया? चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट रिएक्शन पे, वो है आपका रेसिमाइजेशन। मीन्स आपका फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर फ्रॉम द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। मीन्स किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन, एक तरीके से आपका क्या है, रेसिमाइजेशन रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव है, ये जो बनेगा वो क्या बनेंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव बनेंगे। ये इसमें मेन चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें आपको SN1 SN2 दोनों होते हैं। ठीक, कैसे देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। ठीक है, या 2-क्लोरोब्यूटेन है। ठीक है, तो ये जब निकलेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेंगे, ये C2H5 CH3 कार्बोकेटायन। तो इस क्योंकि आपके इस कार्बोकेटायन पे SN1 SN2 दोनों पॉसिबल है, मीन्स फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों पॉसिबल होता है, इसलिए दोनों जगह से ये जाके बाइंड अप करेगा इस तरीके से। एक आपका करेगा वो सामने से, एक करेगा पीछे से। क्लियर है? अब देखते हैं इनका कॉम्बिनेशन, ये क्या है आपका 2-ब्यूटेनॉल है, 2-ब्यूटेनॉल है। अब देखते हैं ये R या S है। ठीक, तो ये आपका 1 होगा, ये 2 और ये 3, तो क्या होगा ये इस तरीके से। तो ये R मतलब क्लॉकवाइज है तो R है, पर H क्या है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो क्या होगा, S होगा। कैसा हुआ, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं RS वाले क्लास पे। ठीक, सेम इसमें क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, ये R होगा, जाहिर सी बात है। ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या हुआ, एंटी क्लॉक मतलब S, तो उसका उल्टा R, क्योंकि H आपके हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये क्या हो गया आपका S2-ब्यूटेनॉल, ये R2-ब्यूटेनॉल। क्लियर है? अब आते हैं इस वाले देखते हैं एग्जाम्पल पे। ये आपका एक तरह से कीटोन स्ट्रक्चर है। ठीक है, CH3CO और ये CH3C2H5, तो ये आपका कीटोन स्ट्रक्चर है। तो अब इस पर जो है कीटोनॉल फॉर्मेशन हो सकता है। तो जब ये कीटो से इनॉल बनेगा, मतलब ये जो आपका बॉन्ड है वो इस तरफ मूव करेगा, यहाँ से ये मूव करेगा इस तरफ, जो हाइड्रोजन है। ठीक है, इस बॉन्ड पे, तो अल्टीमेटली ये बनेगा इस फॉर्म पे। ठीक है, ये OH यहाँ आ गया। ठीक है, 1-3 एक्सचेंज, आपका इस वाले हाइड्रोजन से इसका होना एक्सचेंज होना, आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस पर कीटोनॉल पे, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वाले क्लास पे। तो ये फिर इस तरीके से फिर वापस जब इस तरह से बनेगा, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, वापस जब वो इनर फॉर्म पे आते हैं तब उस पर इस साइड पे जो है दोनों तरफ से ऑप्शन होता है, या तो बैक अटैक या फ्रंट अटैक। तो उस चक्कर में जो है, जैसे ही आपका H यहाँ से रिलीज होगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड मतलब डबल लोन पेयर, वो फिर अटैक यहाँ पे आएगा, मूवमेंट करेगा, इसका मूवमेंट यहाँ होगा, इसका मूवमेंट यहाँ होगा। जब यहाँ होगा इस वाले पोर्शन पे इस H का, तो ये आपका फिर ये माइनस होगा, तो ये H यहाँ के बाइंड अप करेगा, तो ये बैक अटैक या फ्रंट अटैक दोनों से हो सकता है। इस तरीके से एक बैक हुआ, एक फ्रंट हुआ, तो उस वजह से ये एक आपका R होगा, ये आपका S होगा। ये कैसे होगा आप देख लीजिए। ये आपका क्या है, आपका ये आपका क्रियल सेंटर्स है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्रियल सेंटर्स है, इस पर आप जाके बाइंड अप कर सकते हैं। सपोज जैसे कि आपका क्या है, CO है, ये C2H5 है, CH3 है, तो ये आपका पहला होगा, ये आपका क्या होगा दूसरा, ये आपका तीसरा। मूवमेंट कैसा होगा, 1 2 3, इस तरीके से मूवमेंट क्लॉकवाइज, तो R, इसका उल्टा S। क्लियर है? So these are the basic reactions involved in the chiral molecules or optical active compounds. If you want to note, please take a screenshot. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.